नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। सरकारें देश और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नित्य नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं। विद्यार्थियों को नई नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन कई बार शिक्षा की बदहाली की तस्वीर हमारे सामने आती है, जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों शिक्षा के नाम पर सरकारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? क्यों हजारों रुपए वेतन लेने के बाद भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरे रहते हैं? क्यों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया जाता है? ऐसी ही चार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बड़नगर जिले के भाट पचलाना की, जहां के शासकीय स्कूल में शिक्षक मात्र खाना पूर्ति करने और वेतन लेने के लिए ही जाते हैं। उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिक्षक अपने मनमानी पर उतारू है। शासकीय नियमों को ताक में रखकर अपने हिसाब से विद्यालय में आना जाना करते हैं। भाट पचलाना स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों को सरकार 60 से 70 हजार रुपए महीना वेतन देती है, जिससे वो विद्यालय में नियमित रूप से व समय पर विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करवाए। लेकिन भाट पचलाना के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के आलम ही कुछ और है। यहाँ के विद्वान शिक्षक शासन के नियमों को ताक में रखकर उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से स्कूल को संचालित कर रहे हैं। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो सरपंच प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह सहित ग्रामीण विद्यालय पहुंचे, तो विद्यालय की हालत देखकर दंग रह गए। विद्यालय में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था, ना ही अन्य कोई स्टाफ था। बात यदि विद्यालय में व्यवस्थाओं की करें तो उनकी हालत बद से बदतर थी। टेबल कुर्सी टूटी हुई थी, शौचालय में गंदगी ही गंदगी थी और पंखे भी टूटे हुए थे। लेकिन यहां के जिम्मेदार विद्वान शिक्षक इन सभी बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब देखना यह होगा कि इन विद्वान शिक्षकों द्वारा शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी कर रहे हैं, उन पर जिम्मेदार अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी इन पर कार्रवाई भी कर पाते हैं या फिर लीपापोती कर दी जाएगी। ये अभी हफ्ते का पता लगा है जो पंचनामा बनाया है और वहाँ से ग्रामीण लोगों ने, पंचायत सरपंच ने इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की है, बनाया है। वहाँ शिक्षक नहीं मिले हैं और गंदगी वगैरह की जो बात की जा रही है, तो मैं इस पंचनामे को मंगवा कर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्ताव बनाने भेजूंगा। वहाँ से जैसे भी निर्देश मिलेंगे वरिष्ठ कार्य से उसके अनुसार करें। तो बड़नगर से संवाददाता महेश सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ है। महेश, जिस तरह से हम इस स्कूल की हालत देख रहे हैं बहुत बद से बदतर है। आखिर क्या वजह यहाँ पर सामने आ रही है कि जो सरकारी स्कूल है इसकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है? पंखे टूटे हुए हैं, गंदगी है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और बेंच भी देख सकते हैं बैठने लायक नहीं दिख रहा है। कब से इस तरह की इस स्कूल की स्थिति है और आखिर क्या वजह सामने आ रही है? महेश, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं? जिस तरह से यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है क्लासरूम की, पंखे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, बेंच टेबल है वो गंदगी पड़ी हुई है, उसमें कुछ टूटे हुए हैं। अजीब सा माहौल है। यहाँ पर कैसे कोई बच्चा आकर अच्छे से पढ़ सकता है? कैसे वो शिक्षा का अध्ययन कर सकता है? बाथरूम की भी हालत देख सकते हैं। यहाँ अगर कोई बच्चे जाएंगे बाथरूम करने के लिए तो बीमारी साथ लेके जाएंगे अपने साथ। वो हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं मनीष तोनगरा, संवाददाता बड़नगर। महेश, जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं तस्वीरों में, बहुत ही बदतर हालत है इस स्कूल की। कब से ये हालत है इस स्कूल की और क्या वजह सामने आ रही है? जी, बताना चाहूंगा इस मामले में कि जो भाट पचलाना का शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में इसमें काफी दिनों से इस समय जो समस्या है वो काफी दिनों से समस्या है, जिसकी कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है, लेकिन इस बार कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षक जो है 60 से 70 हजार रुपये महीना तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थियों को ढंग से पढ़ाते नहीं है, समय पे आते नहीं है, समय से पहले चले जाते हैं और वो जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण स्थिति आज इतनी बिगड़ी हुई है। कहीं पर इस
स्कूल की जो हालत बदतर है महेश, कहीं पर किसी ने इसकी शिकायत तो की होगी, उच्च अधिकारियों से शिकायत की होगी, क्या कुछ कहना है उनका? जी, शिकायतों तो बहुत की है। वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं हम नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई करेंगे। नोटिस भी जारी करते हैं, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद उनके ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसमें स्पष्ट ऐसा अंदेशा है कि कहीं न कहीं यह लिपापोती कर दी जाती है इस मामले में। बिल्कुल महेश, क्योंकि दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये स्थिति इस स्कूल की लीपापोती ही हो रही है, और यही कारण है कि इस स्कूल की जो हालत है वो बद से बदतर बनी हुई है। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जिस वक्त स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, उस वक्त बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, और भला मचाए भी क्यों नहीं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं आगरा जिले के सैया ब्लॉक हिरोड़ा प्राथमिक विद्यालय की, जहां स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक गायब हैं। जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि टीचर कभी टाइम पर स्कूल नहीं आते और बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं। ना तो स्कूल में कोई उनको पढ़ाने वाला है और ना ही कोई देखरेख करने वाला है। इतना ही नहीं, टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे यहाँ वहाँ भी घूमते देखे जाते हैं। कुल मिलाकर बच्चों का भविष्य शिक्षकों की लापरवाही के चलते अंधेरे में ढकेला जा रहा है। होता यह है कि कई बार बच्चे स्कूल में टीचर का इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन टीचर नहीं आते। तो आगरा में यहां पर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस व्यवस्था से भी हम आपको अवगत करा रहे हैं कि बच्चे तो हैं, बच्चे अपने कॉपी किताब लेकर आते हैं, तैयार होकर आते हैं और इस इंतज़ार में कि जाएंगे, हम पढ़ेंगे, वहाँ कुछ सीखेंगे और एक भविष्य की सोच कर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा इनको भविष्य के बारे में नहीं पता, लेकिन ये जो जिम्मेदारी होती है, टीचर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे, जो एक कोमल बच्चे होते हैं, उनको कैसे भविष्य के लिए उनको तैयार किया जाए, कैसे उनको भविष्य में क्या कुछ वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में बच्चों में से कोई आगे चल के डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा। लेकिन अगर उनको शिक्षा सही तरीके से नहीं दी जाएगी तो बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वो कैसे, जो सोच रहे हैं बच्चे या उनके माता पिता सोच रहे हैं कि हम आगे चलकर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, अगर स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होगी तो बच्चे आगे चलकर कैसे उन सपनों को पूरा करेंगे जो उनके माता पिता ने देखा है, या जो बच्चे अभी से इस चीज़ को समझते हैं कि हमें आगे चलकर क्या बनना है या किस क्षेत्र में हमको जाना है, तो उस एम को, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे अगर टीचर वहां पर नहीं आएंगे, टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से संवाददाता फरहान खान। फरहान, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, कॉपी किताब भी लेकर जा रहे हैं, बैग भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक की नदारत है। अगर शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल, बताते चले कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से लगातार वायरल हो रहा है। ये सैया ब्लॉक के हिरोड़ा प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो बताया जा रहा है। वहाँ जो छात्र है, स्कूली छात्र है, वो लगातार स्कूल के बाहर जो तालाब बना हुआ है वहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर से ईंट लेकर तालाब में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। जो शिक्षक है वो यहाँ स्कूल से नदारद है। ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यहाँ साफ तौर से देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस स्तर को सुधारने की बात करती है, लगातार अधिकारियों पर झंडा चलाती है, चाबुक चलाया जा रहा है, शिक्षा स्तर को सुधारने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। बात की जाए अधिकारियों की तो यहाँ एक जो है, आपको बताते चले कि एक मुहावरा यहाँ सटीक बैठता है कि निजाम तो बदल गया लेकिन अधिकारियों के मिजाज आज तक नहीं बदले हैं। जो अधिकारी के मिजाज है वो लगातार पिछली विपक्ष की सरकारों की मानसिकता के रूप में बनाए हुए हैं, तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नकेल कसने की जो है दावे कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलने के लिए लापरवाह अधिकारी है, विपक्ष की मानसिकता के जो अधिकारी है वो बदलने की कोशिश नहीं करी है। ऐसे ही मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और प्रदेश की सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तो जो शिक्षा के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इनको इस तरफ जो है लगातार एक्शन लेना पड़ेगा। जो अधिकारी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो बच्चों की शिक्षा के खिलाफ जो सवाल हो रहा है, स्कूल से नदारा रहते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं स्कूल, लेकिन शिक्षक जो है स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा जो है लगातार मिल सके। भविष्य की जो आगे का जो भविष्य है, नौनिहाल अपने भविष्य के लिए स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल पहुंचते हैं कि हम पढ़ने जाएंगे, स्कूल में मास्टर आएगा, हमारे को पढ़ाई कराएगा, पढ़ने के बाद में आगे का भविष्य हमारा जो सिक्योर होगा। लेकिन शिक्षक
का स्कूल में न पहुंचना ये बच्चों के लिए बड़ा सवाल और घातक साबित होता है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बाहर घूमेंगे। इस तरीके का अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। इसके लिए आगरा के शिक्षा अधिकारियों को इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल फरहान, कितने टीचर हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पदस्थ हैं, और क्या सभी टीचर हैं जो नदारत देते हैं, या फिर कि कुछ टीचर आते हैं और कुछ टीचर हमेशा नदारत ही रहते हैं? जी आपको बताते चलिए, आगरा से आज 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक सैया ब्लॉक के हिरोड़ा प्राथमिक विद्यालय का है, तो एक दूसरा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खंडौली ब्लॉक का वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं से गोबर को जो है स्कूल से बाहर सिकवाया जा रहा है। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करने की बात की जाती है, लेकिन बच्चों से कार्य कराया जा रहा है, गोबर सिकवाया जा रहा है। तो वहीं सैया ब्लॉक का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें शिक्षक जो है स्कूल से नदारत रहे हैं। लगातार शिक्षकों का बच्चे छात्रों का कहना है कि हम लगातार स्कूल आते हैं, कभी शिक्षक गायब हो जाते हैं, कभी प्रधान अध्यापिका है वो मौजूद नहीं होती हैं। तो इसके ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको लगातार कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऐसे जो विद्यालय हैं जहाँ शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं उनके खिलाफ भी सख्त आग्रह लेना चाहिए जिलाधिकारी महोदय। फरहान, कब से इस स्कूल में इस तरह से चल रहा है कि बच्चे तो पहुंच रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं आ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर बाधित हो रही, कब से ये चल रहा है वहां पर स्कूल में? जब इस बारे में छात्रों से बात की गई तो छात्रों का कहना है कि विगत कई दिनों से लगातार हम विद्यालय आते हैं, कभी 3 दिन विद्यालय खुलता है तो शिक्षक नदारत रहते हैं, तो कभी शिक्षक मौके पर पहुंचते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि आज शिक्षक नहीं आएंगे तो बच्चे नदारत हो जाते हैं। भाई बात की जाए स्कूल के रखरखाव की, तो कहीं क्लास के अंदर पंखे नहीं है, लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, पानी के जल की व्यवस्था नहीं है। एक तो प्रदेश की योगी सरकार अभियान चला रही है कायाकल्प के तहत, जो स्कूल की शिक्षाओं की जो बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, उनको कायाकल्प के लेकर जो है कार्रवाई की जाती है, उनको संवारने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है ये। फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर बच्चे पहुँच रहे हैं, शिक्षक कहाँ हैं, शिक्षक किधर नदारा दें, और प्रधानाचार्य वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी जाती है कि उनके स्कूल में जो सभी शिक्षक इस समय पर आए और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले, वहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं और शिक्षक कहाँ गायब हो जाते हैं। और अगर अधिकारियों की इस बारे में पता है, जो कि उनको पता है, तो उनकी तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सवाल तो यहाँ पर वाकई उठते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था के यही हाल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला में भी है, जहां हाई सेकेंडरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हजारों छात्र का बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सड़क पर वो उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल के बाद बड़ी संख्या में छात्र स्टेट हाईवे 39 पर जमा हुए और चक्का जाम कर दिया। बच्चों का आरोप है कि मूसलाधार बारिश में हजारों छात्रों ने 30 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया। स्कूल की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर इससे पहले भी बच्चे भूखे प्यासे नंगे पैर बारिश में ठिठुरते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर ने समझा बुझाकर उनको थांदला लौटा दिया था। लेकिन जब व्यवस्थाएं दुरुस्त होते नजर नहीं आई तो वो फिर सड़क पर उतर आए। बच्चों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है ही, साथ ही छात्रवृत्ति नहीं मिलती, स्कूल ड्रेस और साइकिल नहीं दी जा रही है, स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है जिस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, स्कूल भवन और प्रिंसिपल की अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसे और भी कई बातें जो शिक्षकों की मनमानी से बढ़ावा मिल रहा है। अब यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। तो झाबुआ में बच्चे अब सड़क पर उतर गए अपनी मांगों को लेकर। जो व्यवस्था बदहाल है स्कूल की, इसको लेकर अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता जुड़ रहे हैं सनी डामोर। सनी, जिस तरह से हम व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर, और इस व्यवस्था के बाद यहाँ पर बच्चे हैं वो स्कूल के बाद सड़कों पर उतर गए हैं। बड़ी हैरानी होती है कि जहाँ पर स्कूल के बाद बच्चे घर जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ा, फिर बाकी जो घर के काम होते हैं, होमवर्क करते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं, बड़े बिजी रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन बच्चों को वो चीज़ें छोड़कर अब वो सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि स्कूल की जो व्यवस्था है वो बदहाल है और तमाम तरह की उनकी मांगे। विस्तार से बताएं कब से इस तरह की यहाँ पर स्कूल की जो व्यवस्था बदहाल है और बच्चे इस तरह से कब से, कितने लंबे समय से ऐसी मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल भागीरथ जी, झाबुआ जिले की शिक्षा की व्यवस्था जिस तरीके की उसकी बदहाली के लिए मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला सबसे ज्यादा मशहूर है। देखा जाए तो झाबुआ जिले के जिन बच्चों को शिक्षा दीक्षा समय पर उपलब्धता, उनकी जो सारी व्यवस्थाएं जो देखी जानी चाहिए वो अधिकारियों की ओर से
बंदर बाट में बिक जाती हैं और उसके अलावा छात्रों के हाथ कुछ नहीं मिलता। बताना चाहूंगा कि झाबुआ जिले के थांदला के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ये बच्चे हैं जो ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नंगे पैर ये 32 किलोमीटर थांदला से झाबुआ तक का इन्होंने रास्ता तय किया और कलेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब झाबुआ होते हुए भी कलेक्टर साहब इनसे नहीं मिले। सब क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्थाओं की ये जानकारी देना चाहते थे, ये जिस प्रिंसिपल साहब की इन लोगों ने जो शिकायतें दर्ज कराई थी, तो इन शिकायतों को लेकर के उनका रिटायरमेंट नजदीक होने की वजह से इनको ये थोड़ा सा समय दिया जा रहा है ताकि वो अपनी विदाई कर सके। जी भागीरथ। बिल्कुल, देखिए कौन रिटायर हो रहा है, कौन उसके बदले आ रहा है, इसके हिसाब से तो जो स्कूल की व्यवस्था नहीं चलेगी ना, क्योंकि एक मैकेनिज्म रहता है, अगर कोई रिटायर भी होगा उसके बदले कोई आएगा और व्यवस्था वो संभालेगा। लेकिन जब तक आप पद पर हैं तब तक तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि अगर बच्चों की कोई समस्या है, छात्रों की कोई समस्या है, छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मांगों का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक अगर अधिकारी पद पर बने हुए हैं तब तक तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि उन समस्याओं को दूर करें। ये नहीं हो सकता ना कि कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद हम रिटायर हो रहे हैं तो हम अनसुनाई कर दें बच्चों की समस्या को। जी बिल्कुल भागीरथ, 3 साल से लगातार बच्चे अपनी इन बातों को लिखित शिकायत उन्होंने कलेक्टर तक पहुंचाई थी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी तक अपने आवेदन पहुंचाए थे, लेकिन कई बार आवेदन उन तक पहुंचे ही नहीं। जिस तरीके से अब जांच का विषय बना है और जिस तरह से सहायक आयुक्त और जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बना करके ये घोषित किया है कि ये जांच में बीओ साहब को दोषी माना जा रहा है। और इसी के साथ में चलते जब बच्चों ने ये प्रदर्शन किया तो पहले दिन उन्होंने 32 किलोमीटर का सफर तय किया और वहीं दूसरे दिन उन्होंने NH 39 पे जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। अब बच्चों की सीधी सी मांग है कि उन्हें जर्जर बिल्डिंग से निजात दी जाए, उनके व्यवस्थाएं जो उनकी छात्रवृत्ति से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, स्कॉलरशिप से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं और साथ ही उनकी जो साइकिल व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जहां पर सिर्फ अभी भी पगडंडियां हैं, जहां पर अभी तक रास्ते नहीं बन पाए। उन समस्याओं को देखते हुए उनका ये विरोध कहीं ना कहीं जायज नजर आता है। जी सनी, जो ये छात्र मांग कर रहे हैं, बच्चे जो मांग कर रहे हैं, ये मांग तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपको देना चाहिए। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ठीक होनी चाहिए, पढ़ाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो साइकिल की सुविधाएं, ड्रेस की सुविधाएं, छात्रवृत्ति की सुविधाएं, ये तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए बच्चे अगर सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां के जो अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां का जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। क्योंकि जो चीज एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों को मिलनी ही चाहिए वो नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं इसमें एक भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। क्योंकि इस तरह की चीजें अगर भ्रष्टाचार हो रही हैं तो अधिकारियों की तरफ से इसको ध्यान देना तुरंत चाहिए। जब आपकी या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो या इन बच्चों के पालकों से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, खासकर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अब क्या आश्वासन दे रहे हैं कि कितने दिनों में, कितने समय में इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी और व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? जी बिल्कुल भागीरथ जी, जांच दल ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट सामने रखी है, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा अधिकारी दोनों ने मिलकर के ये निर्णय दिया है कि 15 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं उनकी ओर से दुरुस्त की जाएगी। लेकिन जब हमने पालकों से बात करी, जब हमारी उनके पालकों के साथ में उसी दौरान मुलाकात हुई, तब वो बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। तो बच्चों के विषय में साफ उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल सनी, क्योंकि जो पालक होते हैं वो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा व्यथित होंगे, क्योंकि जिन बच्चों को अपने बच्चों के स्कूल भेजते हैं जहां पर ताकि उनका भविष्य सुधर सके, और जब उनका वहां पर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो नहीं मिलेंगे, तो बिल्कुल पालक व्यथित तो होंगे। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा सनी कि अब प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन में या 20 दिन के अंदर जो बच्चों की मांगे हैं, छात्रों की मांगे हैं, वो पूरी कर दी जाएगी, तो देखना होगा, स्वदेश न्यूज ने भी इस खबर को उठाया है, प्रमुखता से देखना होगा कि अब जो आश्वासन दिया वो आश्वासन कब तक पूरा होता है या फिर सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथी आपको खबर बताते हैं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है, जहां भी छात्रों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने को छात्रों को मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं धौरहरा, रमिया, बेहड़, ढकेरवा, पलिया, शाहजहांपुर, दिल्ली हाईवे चक्का जाम कर हंगामा करने को मजबूर हैं। छात्रों की परेशानी ये है कि सुजई कुंडा मार्ग पर टूटा दुबगट्टा पुल प्रशासन की लापरवाही से अब तक नहीं बन पाया है। पुल बनवाने की मांग को लेकर ही छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल कई सालों से टूटा है
बरसात के वक्त स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसे में कई छात्रों को स्कूल तक आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करीब दर्जन भर गांवों के जाने का मुख्य मार्ग होने से 50,000 की आबादी प्रभावित होती है, वो भी सिर्फ एक पुल की वजह से। और इसी के चलते अब छात्रों ने हल्ला बोला है, हाईवे को जाम किया है, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि वो स्कूल पहुंच सके, लेकिन पुल नहीं होने के कारण आना जाना उनका बाधित हो रहा है। समस्या होती है क्योंकि जब पानी ज़्यादा तेज़ गिरता है तो जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बंद हो जाता है। और हमारे साथ विकास गुप्ता जुड़ गए हैं, संवाददाता लखीमपुर खीरी से। विकास, जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं और छात्र चक्का जाम करने पर मजबूर हो रहे हैं, हाईवे को जाम कर रहे हैं, इनकी जो मांगे है, ये मांगे कब से है और इस पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हाँ जी सर मैं बताते चलूँ आपको, ये मांगे बहुत ही पुरानी हैं और काफी सदियों से सालों से टूटा हुआ पुराना पुल, मतलब बाढ़ क्षेत्र गांव है ये। घाघरा नदी और शारदा के बहाव में बह गया था ये पुल सर। और जो है काफी जो है कई मतलब जो है पंचायतें विकास खंड धौरारा में पड़ती हैं ये पंचायतें, जो रात में काफी दिक्कतों का सामना पड़ता है गाँव लोगों को। और छात्र छात्राओं को भी जब बारिश के मौसम में बाढ़ का पानी आ जाता है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें 20 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके दूसरे रास्ते से आना पड़ता है सर। विकास, ये पुल कब से यहाँ पर टूटा हुआ है? विकास लमसम मानी जी सर ये लगभग मानी चलिए सर 2000 सन पहले से ही टूटा हुआ है। सन 2000 के पहले से ही सर टूटा हुआ है। तो फिर आवाजाही कैसे होती है? बच्चे स्कूल तक कैसे जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो कैसे आवाजाही करते हैं? सर लोग जब पुल के नीचे जो पुल टूटा हुआ है सर, तो उसी पुल के नीचे से जब पानी नहीं होता है सर, तो मतलब पुल के नीचे से गुजरते हुए निकल जाते हैं। जब पानी भर जाता है तो लोग बाल पुल मतलब नाव से ही नदी क्रॉस कर जो है धौरारा आते हैं, जो अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, या फिर वो लाहबड़ी हो करके जो है धौरारा आते हैं। जबकि कहा जाता है कि तहसील है, धौरारा तहसील है, जहाँ पर आला अधिकारी प्रशासन सब डीएम एसडीएम व तहसीलदार मौके पर भी आवागमन बना रहता है। इसके बावजूद भी जो है सब ग्रामीणों को व छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विकास, आपने कहा काफी लंबे समय से पुल टूटा हुआ है और अभी तक ये पुल क्यों नहीं बन पाया है? प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, कई बार गांव के लोगों की तरफ से, छात्रों की तरफ से मांग तो की गई होगी। छात्र अभी भी सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, तो आखिर प्रशासन के कान में जूं तक क्यों नहीं रेंग रहे? अधिकारी क्या कर रहे हैं? जब चुनाव का वक्त आता है तो विधायक व मंत्री जो है कोई भी हो, राजनीतिक दल हो, तो चुनाव के वक्त जो है ग्रामीणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो है हमें आप अपना वोट दीजिए, मतदान दीजिए, हमें चुनाव जिता करके भेजिए, हम जो है आपको पुल बनवा देंगे। ऐसे ही हमारे एक धौरारा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी ने जो है ग्रामीणों से और वह छात्रों से वादा किया था कि ठीक है हम जीतेंगे तो इसके बाद जो है हम आपका पुल, ये दावरा पुल बनवा देंगे जो टूटा हुआ है। इसके बावजूद नहीं बनवाने पर जो है छात्राओं ने काफी आक्रोश में आकर के हाईवे को जाम कर दिया और 2 घंटे तक जाम चलती रही। इसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार की बात जो है छात्राओं ने गुस्सा में टाल दी और इसके बाद जो वो कहने लगे कि जब तक के एसडीएम नहीं आएंगे हमें आश्वासन नहीं देंगे, हम बात नहीं टालेंगे। इसके एसडीएम से भी बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा है कि ये काफी दिनों से पुराना पुल टूटा हुआ था, जो घाघरा नदी के बहाव में पानी में बह गया था। और जब प्रशासन से हमने बात की है, ज्ञापन भी दिया है छात्रों ने, और इसके जो हमने भेज दिया है डीएम साहब को, डीएम साहब आगे भी भेज देंगे। विनोद शंकर अवस्थी विधायक जो यहाँ के हैं, जिनका जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे छात्रों ने लगाया और सड़क जाम कर विकास, इन अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन तो दिया गया होगा कि इतने दिन के अंदर इन बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, या फिर इतने दिन के अंदर जो टूटा हुआ पुल है उसका काम शुरू हो जाएगा? कुछ तो आश्वासन दिया होगा। नहीं सर, आश्वासन दिया है उन्होंने, कहा है जी सर, आश्वासन दिया है उन्होंने, कहा है
कि हम बहुत जल्द से जल्द जो है अब तो, चलिए जल्द से जल्द, लेकिन वो जल्द क्या होगा? 1 महीने होगा, 1 साल होगा या 10 साल होगा? क्योंकि काफी लंबे सालों से ये पुल टूटा हुआ है, लेकिन शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस यही बोलते हैं कि जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर कहा कि जल्द क्या होगा? 1 महीने, 1 साल या 10 साल? लेकिन जो शिक्षा का जो अव्यवस्था का यहाँ आलम है, इसकी वजह से छात्रों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि कहीं पर छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कूल में व्यवस्था बदहाल है, तो कहीं पर स्कूल तक जाने के लिए पुल टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये खबर दिखाने के बाद स्वदेश न्यूज़ में प्रशासन जागेगा और इन छात्रों की समस्याओं को दूर करेगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।